नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने और पार्टी की आगे की रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। भाजपा के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी देखी। लखनऊ के राजभवन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिहार के पटना में नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन की बात की और साथ ही उन्होंने यहां बिहार वासियों से भी मदद मांगी। हम तो नाम दूसरा दे रहे थे तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था तो हम तो ट्राई बहुत किए थे, तो उसी समय ना आपको कह दिया। जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे और कितना काम हो रहा है, पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। विधानसभा में आपने कहा कि कई लोग ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। सर, विधानसभा में कहा था कि वोट के दौरान जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरीके से आपके विधायकों को घायल किया गया, क्या इसकी जांच कराएंगे कि आखिर कहां से ये सब हुआ था? सब चीज होते रहता है, समझे कि नहीं? एक एक चीज होते रहता है। अब बाकी सब तो लौट करके सब ठीक रह गया, आगे कुछ नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चल जाता मंत्रिमंडल होगा विस्तार। अभी तो चल रहा है ना, समय पर हो जाएगा विस्तार। अभी तो है ना, मेरे अलावे 8 लोग हैं तो सारा लोग काम करते रहेंगे। सर, राहुल गांधी बिहार दौरे पे सर आप घूमने आए थे, वैसी भी बिहार में है, जाने न दीजिए, उसको बोलने का कोई मतलब है? उसको तो कितना बार कह रहे थे। अब वो जो कहते रहते हैं
जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, हम बराबर कहते थे मीटिंग में, कितना बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए, और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है? जी कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है। सर, केंद्रीय स्तर पे जाति जनगणना होगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। लेकिन हम तो इतना काम कर दिए, हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए हैं, अगर कभी कभी ध्यान दीजिए, बिहार वाला भी अगर मीडिया में नहीं आता है तो सोशल मीडिया में डलवा दीजिए। बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ के दिल में दर्द है तो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के लिए उनका स्वागत है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का बहिष्कार करके भगवान राम का अपमान किया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसके बाद 23 जनवरी को भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में हर दिन लाखों राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सालों तक रामलला के दर्शन की इच्छा दबाए राम भक्त अब राम मंदिर आ रहे हैं और अपने आराध्य श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। 500 साल की पूरे हिंदू समाज की, आज पूरी समाज की, हिंदू समाज की और मेरी तपस्या पूर्ण हो गई और मैं धन्य हो गया दर्शन करके रामलला के। कितने बजे दर्शन किए, कितनी देर में हो गया? दर्शन तो 1.5-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से भगवान राम का दर्शन हुआ और ऐसे अलौकिक दर्शन जैसे रामलला अपने सामने बात कर गए, अभी बात करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा था। कितनी देर मंदिर के अंदर आप लोग थे? अंदर हम 10 मिनट अच्छे से दर्शन, बहुत बढ़िया। क्या देखा अयोध्या के अंदर, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अयोध्या, पूरी अयोध्या डेवलप हो रही है। हम तो यूपी ट्रेन में आए अभी, तो लग रहा है पूरा यूपी डेवलप हो रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा रोड बोर्ड सब देखा हमने, तो बहुत बढ़िया है। राम जन्मभूमि में हम आए, हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने जो यहाँ पे 500 साल से यहाँ पे जो राम जन्मभूमि का जो सभी हिंदू व्यवस्थाएं जो जुड़ी हुई थी वो सभी इंतजार कर रही थी, तो आज वो इंतजार आज खत्म हो गया, 22 जनवरी को खत्म हो गया और उसी का हम लाभ दर्शन करके हम अब ले रहे हैं और बहुत यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। गुजरात से गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से दर्शन करने के लिए आए थे। हम सब 1400 लोग थे और यहाँ पे दर्शन करके हमने बहुत धन्यता अनुभवी है। यहाँ पे योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 10 साल में पूरे देश में सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था और विकास में यूपी नंबर 1 पूरे देश का मॉडल होगा। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं हमारी योगी जी की सरकार से। हमको बहुत अच्छे से दर्शन मिला है। थोड़ी देर के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ा था, लेकिन बाद में वहाँ यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इसलिए हमने अंदर मंदिर में 10 से 15 मिनट गुजारी और अच्छे से सब यहाँ की कारीगरों की कुशलता भी देखी। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।